नेशनल एंथम जन गण मन। इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। फिर लंबे समय तक यह गीत लोगों में देश की पहचान और यूनिटी का सिंबल बनता गया। राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। अब आते हैं भारत के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पर। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह 1875 में प्रकाशित हुआ और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल हुआ। 1896 के कांग्रेस सेशन में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाकर पॉपुलर बनाया। राष्ट्रीय वंदे मातरम को लगभग 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाता है। अब असली सवाल, भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही क्यों नहीं रखा, दो क्यों? सोचिए, आप किसी गवर्नमेंट फंक्शन में बैठे हैं, मंच पर नेशनल एंथम जनगण मन बजने ही वाला है, लेकिन उससे ठीक पहले अनाउंसर बोलता है कि अब नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम का पूरा 6 स्टैंजाज वर्जन गाया या बजाया जाएगा और उसके बाद नेशनल एंथम। यही वो बड़ा बदलाव है जिसने इसी महीने फरवरी 2026 में अचानक देश भर में बहस छेड़ दी। अब सवाल है, क्या सच में जनगण मन से पहले वंदे मातरम मैंडेटरी कर दिया गया है? और अगर हाँ, तो कहां, कब, किस तरह और किन नियमों के साथ? सबसे पहले बात को साफ साफ समझिए। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की नई गाइडलाइन और प्रोटोकॉल के मुताबिक जब किसी इवेंट में नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम दोनों साथ साथ परफॉर्म किए जाएं तो पहले वंदे मातरम, उसके बाद जनगण मन का क्रम रखा गया है। इसमें वंदे मातरम के सभी 6 स्टैंजाज वाले ऑफिशियल वर्जन की बात की गई है, जिसकी ड्यूरेशन 3 मिनट 10 सेकंड अर्थात 190 सेकंड बताई गई है, जबकि नेशनल एंथम अप्रूव्ड ड्यूरेशन लगभग 52 सेकंड होता है। और क्या आप जानते हैं कि भारत का नेशनल सॉन्ग और नेशनल एंथम अलग अलग क्यों है? नेशनल एंथम अर्थात राष्ट्रीय गान, ये है भारत का जनगण मन। नेशनल सॉन्ग अर्थात राष्ट्रीय गीत, ये है भारत का वंदे मातरम। नेशनल एंथम का काम है देश का औपचारिक प्रतीक बनकर सरकारी और ऑफिशियल मोमेंट्स में एकता दिखाना, और नेशनल सॉन्ग का काम है आज़ादी की लड़ाई में लोगों की भावना, प्रेरणा और राष्ट्रभक्ति जगाना। यानी दोनों का सम्मान बराबर, पर रोल अलग अलग है। नेशनल एंथम की हिस्ट्री अर्थात जनगण मन की कहानी क्या है? नेशनल एंथम जनगण मन, इसे लिखा था रविंद्रनाथ टैगोर ने और ये गीत पहली बार 27 दिसंबर 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया। फिर लंबे समय तक यह गीत लोगों में देश की पहचान और यूनिटी का सिंबल बनता गया। जनगण मन में भारत के लोग, भारत की विविधता और एक साझा भारत की कल्पना है। ये किसी एक राज्य, धर्म, समुदाय का नहीं, पूरे भारत का कलेक्टिव आइडेंटिटी है। भारत ने इसे आधिकारिक नेशनल एंथम के रूप में 24 जनवरी 1950 को अपनाया, यानी रिपब्लिक बनने के ठीक आसपास, जब भारत अपने सिंबल्स तय कर रहा था। राष्ट्रगान को लगभग 52 सेकंड में गाया जाता है। अब आते हैं भारत के नेशनल सॉन्ग वंदे मातरम पर। इसे लिखा था बंकिम चंद्र चटर्जी ने। यह 1875 में प्रकाशित हुआ और बाद में उनके उपन्यास आनंद मठ में 1882 में शामिल हुआ। 1896 के कांग्रेस सेशन में इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने गाकर पॉपुलर बनाया। ये दौर था जब भारत ब्रिटिश राज के तहत था और आज़ादी की आग धीरे धीरे फैल रही थी। वंदे मातरम सिर्फ गीत नहीं था, ये एक युद्ध घोष बन गया था। लोग इसे बोलते थे तो डर कम होता था और एक मैसेज जाता था, हम गुलाम नहीं रहेंगे। धीरे धीरे ये नेशनल मूवमेंट की आवाज़ बन गया। भारत ने 24 जनवरी 1950 को ही इसे नेशनल सॉन्ग के रूप में सम्मानित किया, ताकि स्वतंत्रता आंदोलन की भावना भी ऑफिशियली रिकॉग्नाइज हो सके। राष्ट्रीय वंदे मातरम को लगभग 3 मिनट 10 सेकंड में गाया जाता है। अब असली सवाल, भारत का राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक ही क्यों नहीं रखा, दो क्यों? क्योंकि भारत का इतिहास 2 चीज़ों से बना है, ऑफिशियल आइडेंटिटी, संविधान, राज्य व्यवस्था, फॉर्मल यूनिटी। इसके लिए नेशनल एंथम मतलब राष्ट्रगान को चुना, और फ्रीडम इमोशन, आज़ादी की लड़ाई की एनर्जी, इसके लिए नेशनल सॉन्ग मतलब राष्ट्रगीत को चुना। और भारत ने बहुत स्मार्ट डिसीजन लिया, दोनों को जगह दी, जिससे कि देश का प्रेजेंट भी बचे और स्ट्रगल की मेमोरी भी बचे। अब बात रेस्पेक्ट और प्रोटोकॉल की। जब नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग बजें तो आमतौर पर सावधान मुद्रा में खड़ा होना सम्मान माना जाता है। शोर करना, बात करना, चलना फिरना अवॉइड करें। यह मोमेंट म्यूजिक का नहीं, नेशनल रेस्पेक्ट का है। भारत सिर्फ जमीन का टुकड़ा नहीं है, ये लोगों की कहानी है, संघर्ष की कहानी है और यूनिटी की कहानी है। जनगण मन में हमें याद दिलाता है कि हम एक देश हैं, और वंदे मातरम हमें याद दिलाता है कि यह देश हमें बहुत कुर्बानियों के बाद मिला है। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट में भी लिखें, आपके हिसाब से इन दोनों में कौन आपको ज़्यादा झकझोर देता है, जनगण मन या वंदे मातरम?